झारखंड की राजधानी रांची में धूमधाम से प्रकृति पर सरहुल मनाया गया। इस दौरान सरहुल की कई झांकियां भी निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाचते झूमते शोभा यात्रा के साथ चले। चंद्रशेखर आजाद समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने सभी रांची वासियों को सरहुल और ईद की बधाइयां दी। झारखंड की जनता और अपने खासकर रांची की जनता को सरहुल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये आपसे भाईचारे का पर्व है। आज ईद और सरहुल दोनों है। पूरे शहर हमारा रांची की तरफ सादगी से भरा हुआ है। दोनों पर साथ में मन रहे हैं। किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। भाईचारे का सरहुल और ईद दोनों देता है। देखिए, प्रकृति का पर्व सरहुल पूरे हर्षोल्लास से झारखंड में मनाया जा रहा है। अब प्रकृति का जो पूजक होते हैं, जो प्राकृति का जो इन्वायरमेंट फ्री, हम कहते हैं जो जल जगह जमीन की रक्षा करने का कई निर्णय लेके हम लोग पूजा को करते हैं। और अच्छी बारिश हो, अच्छी मौसम हो और नव वर्ष की भी शुरुआत होती है झारखंड। लोहरदगा जिले में सरहुल का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय सरना समिति के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्य रूप से राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, लोहरदगा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष मनीर उरांव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखेर भगत, आजसुकी नीरू शांति भगत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सरना समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा वीर शिवाजी चौक से होते हुए ऊपर बाजार, बरवाटोली, न्यू रोड होते हुए मैना बगीचा पहुंचकर संपन्न हुई। सरहुल पर्व के अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल खोड़ा दल जमकर झूमे। आज प्राकृतिक के नाम से सदियों से यहाँ पर सरहुल का हम आदिवासी प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ रहकर जीते, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार हमारा प्रकृति पे क्या संदेश देंगे? आदिवासी और प्रकृति में एक अन्योन्याश्रय संबंध है और हमारी पूरी पूजा पद्धति। बोकारो जिला में मुस्लिम समुदाय ने ईद उल फितर का विशेष नमाज मस्जिद और मदरसे में अदा की गई। वहीं इसके बाद नमाजियों ने एक दूसरे को ईद मुबारकबाद देते हुए समाज में देश में प्रेम भाईचारे के साथ सद्भाव बनाए रखने की बात की। और सिवंडी स्थित रजा जामे मस्जिद सेक्टर 4, 9 और उकरीद में जहां ईद को लेकर काफी उत्साह रहा, वहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ईद की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। आज 30 रोजा रखने के बाद आज ईद का नमाज हमारे 8:30 बजे का टाइमिंग था ऊपरी ईदगाह मैदान में। बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ पूरे देशवासियों ने आज ईद मनाया और हमारे यहाँ 8:30 बजे टाइमिंग था और सभी गांव के सेक्टर के लोग बहुत सारे लगभग 2-3 हज़ार आदमी जुटे थे। सभी ने अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण नमाज को अदा किए और देश और दुनिया का अमन चैन के लिए दुआ किए। गोपालगंज में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। इस दौरान मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जिले के नगर पंचायत हथुआ के जामा मस्जिद और मोतीपुर चिकटोली में नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। झारखंड में 11 और 12 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और आज रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वानुमान के अनुसार 11 और 12 अप्रैल को राज्य के दक्षिण और मध्य जैसे रांची संभाग और कोलान के इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 13 और 14 अप्रैल को राज्य के पश्चिमी मध्य दक्षिण भागों में कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। 15 और 16 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। देखने को मिल सकता है। 11 और 12 तारीख की बात करें तो दक्षिणी और मध्य इलाके वहाँ पे आपको हल्के दर्जे की बारिश कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। और 13 और 14 तारीख की बात करें तो पश्चिमी के साथ साथ में मध्य और दक्षिणी भाग में आपको कहीं कहीं पे
हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो बारिश है वो थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड है, थंडर क्लाउड से रिलेटेड है। तो जिन जगहों से ये थंडर क्लाउड गुजरते हैं वहीं पे आपको ये बारिश देखने को मिलेगी और शेष जगहों पे थोड़ा आपको आंशिक से पूर्णतः बादल भी कुछ जगहों पे देखने को मिल सकते हैं। रांची में रामनवमी के दिन बजरंग बली की प्रतिमा लगाई जाएगी। सर्जना चौक के पास लगने वाली प्रतिमा की ऊंचाई 14 फीट होगी। इस अवसर पर श्री राम पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता पल्लवी कुमारी ने। झारखंड में रामनवमी की भी तैयारी की जा रही है। उनके मैं मौजूद अभी पैरेलल जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से पंडाल बनाया जाता है। उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ रमेश सिंह से बात करते हैं, जानते हैं कि रामनवमी के ऊपर क्या कुछ तैयारी की है। रामनवमी के लिए क्या कुछ तैयारी की है, जिस तरह से अभी आचार संहिता भी लागू है, उसको देखते हुए क्या कुछ करते हैं। हम लोग ये धार्मिक काम है, ये कोनो राजनीतिक काम नहीं का आचार संहिता से तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला है। जिस तरह प्रभु राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए, इस तरह रामोत्सव कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे भी कराया। पूरे देश में राम भक्ति की गूंज रही। इसी तरह 500 वर्ष के बाद जब अपने मंदिर में विराजमान किया, उसके बाद ये पहली रामनवमी, इसे भी हम लोग भव्य तरीके से मनाएंगे। और आचार संहिता जो भी सरकार का नियम है, उस नियमों का पालन करते हुए सारा चीज किया जाएगा। यहाँ पे भव्य राम दरबार का बनाया जा रहा, पूरा प्रारूप राम दरबार बनाया जाएगा। इसमें दिल्ली और हरिद्वार के कलाकारों के द्वारा यहाँ नाट्य मंचन राम जी की जीवनी पर होगा, राम दरबार के साथ होगा। बजरंग बली के 3 स्वरूपों को बुलाया गया बाहर से, जो बेहद ही आकर्षक और अलौकिक दृश्य होगा। यहाँ पे हजारों हजार लोगों के लिए आइसक्रीम, कुल्फी, बिस्किट, चना, शरबत और भी बहुत तरह के आइटम है, जीरा। सुरक्षा प्रशासन के द्वारा तो इंतजाम दिया ही जाता है। हम लोग अपना वॉलेंटियर भी हैं, प्राइवेट गार्ड भी रखते हैं। प्रोग्राम का जब इतना बड़ा रामोत्सव यहाँ पार हो गया तो ये रामनवमी भी अच्छे से गुजरेगा। और रांची की जनता आपसी सौहार्द को समझती है, इसलिए यहाँ पे कोई तरह की कठिनाई नहीं है। हम लोग राम मंदिर 14 फीट का है, बड़ा बजरंग बली का हम लोग निर्माण करा रहे हैं। 14 फीट के ही राम जी, प्रभु राम का भी यहाँ प्रतिमा लगेगा। पूरा राम दरबार लगेगा, राम परिवार का भी आकर्षक यहाँ पे झांकी दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ जिस तरह प्रभु राम लौटे हैं 500 वर्षों के बाद, ये रामनवमी को भी हम लोग पहली रामनवमी मानते हुए प्रभु राम के लौटने के बाद इसको भव्य रूप से मनाएंगे। और शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप पूरे परिवार के साथ आए। लाखों लोग आते हैं, रामनवमी की परंपरा है रांची की, लेकिन आप लोग विशेष कर आए कि उनको किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं, जुलूस के लिए ही सारा व्यवस्था किया गया है कि जो अखाड़ेधारी यहाँ से गुजरेंगे, गर्मी का दिन है, उनके लिए शरबत से लेके आइसक्रीम से लेके बिस्किट, मिक्सचर, जो भी तरह के आइटम है, सारी चीज़ की व्यवस्था है, उन्हें हम प्रदान करेंगे। जितने अखाड़ेधारी जुलूस लेके यहाँ से जाएंगे, उन्हें पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया जाएगा। और पूरे रामनवमी को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति लगी हुई है। और भव्य राम दरबार लगेगा, जो कि देखने लायक होगा। शायद रांची में से पहले कभी राम दरबार न लगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे भव्य दरबार, राम मंदिर दरबार लगने वाला है और लोगों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया। जिस तरह से प्रशासन भी इस पर लगी हुई है। और जहाँ तक जो साड़ी की बात करिए, खाड़े की बात करें, तो उनके भी गर्मी के टाइम में खाने पीने का इंतजाम भी किया गया हुआ है। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए A1 टीवी से पल्लवी कुमारी की रिपोर्ट, रांची। पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सर्वांगीण विकास और समावेशी विकास देखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हिरणपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल विकास लाने के लिए समर्पित है, जो समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ है। पाकुड़ के हिरणपुर में बीजेपी की ओर से विधानसभा स्तरीय सांगठनिक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें राजमहल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभाओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
का जो उन्होंने काम किया उन कामों को लेकर के जनता के लिए, और झारखंड में तो बीजेपी की सरकार ने अलग राज्य भी बनाए, और जो हमने कहा कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को गैस कनेक्शन, गरीब बीमार हो तो उनके भी आयुष्मान योजना के तहत अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक की बीमा उसके इलाज में करा सकते। फिर गरीब कोई भूखे नहीं रहे उसके लिए भी प्रत्येक महीना में उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को अनाज भी ऐसे असंख्य काम है जो कल्याणकारी काम है। प्राकृतिक उपासना के महापर्व सरहुल पूजा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सम्मिलित हुए। राजधानी रांची स्थित वीर बुद्धू भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास हाथमा, आदिवासी हॉस्टल करमटोली और सिरमटोली में पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरहुल पूजा स्थलों में पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना करते हुए ईश्वर से समस्त झारखंड वासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की। मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का पवित्र दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण दिन है। सभी को झारखंड वासी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ में ईद की मुबारक के साथ नवरात्रि का भी इस ऐसा ऐतिहासिक ऐसा पवित्र दिन है। शारद पर्व भी है, ईद मिलन भी है। रांची प्राकृतिक पर्व सरहुल के अवसर पर राजधानी रांची के मोराबादी स्थित जनजातीय क्षेत्र विभाग में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद महूजा मांझी पद्मश्री, अशोक भगत, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सरहुल महोत्सव के दौरान झारखंड के राज्यपाल ने पूरे विधि विधान के साथ वहां की उपस्थिति में साल वृक्ष की पूजा अर्चना की। सरहुल के अवसर पर पारंपरिक नृत्य और संगीत का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि हमें प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। And I remember attending the Circle Mahotsav organized by the Ranchi University last year. This is my second year I am here with you all on the Circle Festival Day. Throughout the last year I have also made an effort to closely observe the changing seasons and the climate of our state. It is in और इसलिए हम पूजा के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से आह्वान करते हुए प्रकृति का और पूर्वजों का स्मरण करते हुए देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पाकुड़ जिले में ईद की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। ईदगाह में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। देश की खुशहाली की दुआ मांगी गई। माह पाक रमजान महीने के 30 रोजे रखने के बाद गुरुवार को ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में शांति और अमन चैन भाईचारे की दुआ की गई। जामताड़ा में ईद का त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जामताड़ा जिला के पाकडीह, सरखेलडीह, न्यू टाउन ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में रोजेदार जमा होकर ईद की नमाज अदा की। मौके पर बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी भारी संख्या में पहुंचे। इसके बाद रोजेदारों ने एक दूसरे के गले लगकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही अल्लाह से अमन चैन की दुआ की। तमाम देशवासी को ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं और मुबारकबादी पेश करते हैं। बड़ा ही खुशी का ये त्यौहार है। सब गरीब, मिस्कीन, अमीर सब मिल करके ये त्यौहार बड़ी
जोश व खरोश और खुशी के साथ मनाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज हम लोगों ने सब मिलकर के शांतिपूर्वक हमारे देश के लिए अपने लिए दुआ किया है। लोहरदगा जिले में धूमधाम से ईद पर्व मनाया गया। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। नमाज के लिए कतारों में ना ही जात पात और ना ही किसी ऊंच नीच की भावना को जगह मिली। स्थान मिला तो सिर्फ नेकी, भाईचारगी, एकरूपता और एकजुटता को। सबने अमन और तरक्की की दुआ की। बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना शमीम रिजवी ने ईदगाह में नमाज अदा करवाई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईद का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। वासियों को, सभी लोगों को ईद के और सरहुल का दोनों को मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आज खुशी का डबल खुशी का दिन है और शांति से लोहरदगा का आवाम और अमन और अमान के साथ मनाएंगे। रमज़ान महीने के ख़त्म होने के बाद 30 दिन लोगों ने रोज़े रखे हैं और ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। लोहरदगा की ईदगाह में भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ है। बहुत ही पीसफुल तरीके से नमाज़ पढ़ी गई है। सब लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। मैं आपके माध्यम से लोहरदगा के आम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही में इसके साथ आज सरहुल का भी त्यौहार है, उसकी भी मैं सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं